अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब राइट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि एफपीएससी में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसएसटी की असामियाँ आई हैं, तो उसका जो पास पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका पार्ट 1 जो है वो पहले आपके साथ शेयर किया जा चुका है। तो आज मैं आपको पार्ट 2 इसका बताऊँगा। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a dash is the organized pattern of behavior which is child develops when he is engaged in any activity। इसमें ये पूछा गया है कि क्या रवैये का मुनज़्ज़म नमूना है जो बच्चा उस वक्त तैयार होता है जब वो किसी भी सरगर्मी में मसरूफ़ होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए वो है स्कीम, बी अडाप्टेशन, सी अकोमोडेशन, डी नन ऑफ दीज। तो हमने चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है स्कीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी सीखने की आजमाइश और गलती का जो नज़रिया है वो किसने पेश किया था। ऑप्शन ए टॉलमैन, बी थॉर्नडाइक, सी बी एफ स्किनर, डी नन ऑफ दीज। तो चारों ऑप्शनों में से देखना है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है थॉर्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूरिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय, जो निसाब की इफेक्टिवनेस है वो उसका तयन किया जाता है। कैसे किया जाता है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए डिज़ाइन, बी एवेल्यूएशन, सी क्यूरिकुलम डिज़ाइन और डी नन ऑफ दीज। तो देखना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, चारों ऑप्शनों में से ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है एवेल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, curriculum organization used for different concepts at the same class is, यानी इसमें ये पूछा गया है कि एक ही क्लास में मुख्तलिफ तस्वरात के लिए इस्तेमाल होने वाली निसाबी तंजीम क्या है। ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, बी वर्टिकल, सी लॉजिकल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हॉरिजेंटल। क्वेश्चन नंबर 6 है, curriculum interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the directions of the school whether in the classroom or not is said by, यानी इसमें पूछा गया है कि निसाब की तशरीह तमाम नज़म कोर्सेज, सरगर्मियों और तजर्बा से होती है जो तलबा को स्कूल की हदायत के तहत हासिल होते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो या क्लासरूम के बाहर। तो ये किसने कहा था। ऑप्शन ए हिल्डा टाबा, बी जॉन रॉस, सी एच रग, डी नन ऑफ दीज। तो चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है हिल्डा टाबा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इज। तो इसका जो पूछा गया है इसमें ये पूछा गया है कि होनहार तलबा की जहानत की सतह क्या होती है। ऑप्शन ए 90 एंड अबव, बी 110 एंड अबव, सी 140 एंड अबव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 140 एंड अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड विल बी नॉन एज। इसमें ये पूछा गया है कि अगर पढ़ाने के दो मज़ीद तरीक़ों को मिलाया जाए तो तरीक़ा तदरीस को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए मिक्स्ड मेथड, बी कंबाइंड मेथड, सी एक्लेक्टिक मेथड, डी नन ऑफ दीज। तो चारों ऑप्शनों में से देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है एक्लेक्टिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोमैटो वैल्यूएशन टेक्स प्लेस। सोमैटिव एक्सलेशन जो है वो कब वाक़ होती है। एक सोमैटिव होती है और एक फॉर्मेटिव होती है। तो सोमैटिव का पूछा गया है कि ये कब की जाती है। ऑप्शन ए इन द बिगनिंग, बी इन द मिडल, सी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन। ऑप्शन ए है सस्पेंडिंग स्टाइल, बी प्रॉब्लमेटिक स्टाइल, सी डिबेटेबल स्टाइल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है डिबेटेबल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन डिस्कवरी मेथड्स ऑफ टीचिंग
द स्टूडेंट्स आर जनरली फोर्स्ड टू वर्क एज साइंटिस्ट्स, दिस स्टेटमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय। तो इसमें ये पूछा गया है कि तदरीस के दरियाफ्त के तरीक़ों में तुलबा को आमतौर पर साइंसदानों के तौर पर काम करने पर मजबूर किया जाता है। इस बयान को किसने जो है वो बयान किया? ऑप्शन ए थियोडर बी जॉन डेवी, सी आर्मस्ट्रॉन्ग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12 है द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज। जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है उसका जो मरकजी प्रिंसिपल है, असूल है, वो क्या है? ऑप्शन ए लर्निंग बाय डूइंग, बी लर्निंग फ्रॉम पास्ट, सी लर्निंग थ्रू अदर्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 13 है परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज। जो मुशाहदात के ज़रिए इल्म हासिल किया जाता है वो कितने परसेंट जो है वो मुशाहदात के ज़रिए हासिल किया जाता है? ऑप्शन ए 75%, बी 50%, सी 34%, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 75%। क्वेश्चन नंबर 14 है कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। इसमें ये पूछा गया है कि क्लास में तुलबा की अकसाम को मद्देनज़र रखते हुए आम तौर पर ग्रुप बंदी की जाती है। तो कैसे की जाती है? ऑप्शन ए एवरेज, बी बिलो एवरेज, सी अबव एवरेज, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। यानी एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, इनको तीनों को जो है वो व्यू में रख के जो है वो दर्जाबंदी की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है रोड लर्निंग इज़ अ डीमेरिट ऑफ। जो रोड लर्निंग होती है वो किसका डीमेरिट है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, बी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, सी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज। जो लेसन प्लानिंग की जाती है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है करिकुलम इवेल्युएशन, बी ऑब्जेक्टिव्स, सी आईक्यू, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ सेट ऑफ डैश यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो इसमें ये पूछा गया है कि क्लासरूम का इंतज़ाम क्लासरूम के मुनज़्ज़म माहौल में इस्तेमाल होने वाला डैश का एक सेट बनाता है। तो किसका बनाता है ये देखना है। ऑप्शन ए एक्सपेक्टेशंस, बी पास्ट लर्निंग, सी सीक्वेंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 18 है क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड टीचर एंड स्टूडेंट्स डैश एंड एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स बिहेवियर्स इन द क्लासरूम। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि क्लासरूम का इंतज़ाम उस्ताद और तलबा के गिर्द घूमता है। तो कौन सी चीज़ और क्लासरूम में तलबा के तर्ज अमल पर असरअंदाज होने वाला अमल है? नंबर ए ऑप्शन ए है एटीट्यूड्स, बी एप्टीट्यूड्स, सी क्रिएटिविटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, एटीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है टीचर्स विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम डैश स्केल्स कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टूडेंट आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है कि बगैर साख्ता क्लासरूम की जो महारत है, महारत वाले साजा जो हैं वो तलबा के नफ़ी नताज पर हिस्सा डालते हैं। तो कैसे डालते हैं जी? ऑप्शन ए वीक, बी रिप्रीमेंड, सी वार्निंग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वीक। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अदर्स टू ओबे रूल्स आर नॉर्म्स बाय यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट अनवांटेड बिहेवियर्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये है कि कौन सी जो है वो तरीफ दूसरों को कवायद की पाबंदी करना सिखाने के अमल के तौर पर की गई है जो नापसंदीदा रवैयों को दुरुस्त करने के लिए सज़ा का इस्तेमाल करते हुए असूल हैं।
तो इसका जो करेक्ट अपना इसका जो ऑप्शन ए है वो पहला है डिसिप्लिन, बी है लर्निंग, सी प्रोसीजर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दोज इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन टू इनिशिएट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर एन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। इसमें ये पूछा गया है कि किस मैनेजमेंट की ये तारीफ है कि इन वाक़यात और तरीक़ाकार के तौर पर की जाती है जो इनफरादी तालिब इल्मों के लिए मखसूस सरगर्मी शुरू करने के फ़ैसले में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लासरूम, बी इंस्ट्रक्शनल, सी स्कूल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शनल। क्वेश्चन नंबर 22 है रूल्स क्रिएट क्लियर डैश फॉर द चिल्ड्रन एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कवायद बच्चों के लिए क्या वाज़े पैदा करते हैं और इसकी वजाहत करने की ज़रूरत है कि काबिल कबूल रवैया क्या है। ऑप्शन ए रिवीजन, बी पिक्चर, सी एक्सपेक्टेशंस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है एक्सपेक्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 23 है डैश हेल्प टू मिनिमाइज बिहेवियरल चेंजेस इन द क्लासरूम एंड आर की टू अ वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ जो है क्लासरूम में रवैये के चैलेंजों को कम करने में मदद करता है और एक अच्छी तरह से मनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम की जो है वो की होती है। ऑप्शन ए है टीचर्स, बी लर्नर्स, सी रूटीन्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है टू बी इफेक्टिव डैश नीड टू बी समथिंग टू विच द चिल्ड्रन aspire to and want। इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें ये पूछा गया है कि मौसर रहने के लिए कौन सी जो ज़रूरियत होती है कि जिसकी ज़रिए जो है वो बच्चों को ख्वाहिश और उनकी ख्वाहिश होती है। यानी कि ऑप्शन ए है रिवार्ड्स, बी है रूल्स, सी है इंस्ट्रक्शंस, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वांटिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है जिन चीज़ों का हम मुशाहिदा करते हैं, तजर्बा करते हैं और रिपोर्ट करते हैं उनकी सिफ़ात और खसूसियात की दर्जाबंदी और उनकी मकदार का तयन करने के लिए कौन सा एक मुनज़्ज़म अमल फ़राहम किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एवेल्यूएशन, बी मेजरमेंट, सी वैलिडिटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 है द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज़ इन अ सेट इज़ रेफर टू एज। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछा गया है कि एक सेट में जो वैल्यूज़ के दरमियान और उनके दरमियान जो तल्लक होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लेवल ऑफ मेजरमेंट, बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट, सी आउटकम्स ऑफ मेजरमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है एट द डैश लेवल ऑफ मेजरमेंट values can be placed into categories that are ranked, ordered or rated along a continuous such as from high to low। क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा गया है कि पैमाइश की वो कौन सी सतह है जिसमें कदरों को उन ज़मरों में रखा जाता है जो दर्जाबंदी तरतीब या मुसलसल के साथ दर्जाबंदी उनकी की जाती है जैसा कि आला से कम। तो ऑप्शन ए है इंटरवल, बी ऑर्डिनल, सी रेशो, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है ऑर्डिनल। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच वी मेजर व्हाट वी परपट टू मेजर। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी हद तक ये बयान किया जाता है कि जिसकी पैमाइश करने के लिए हम जिस चीज़ की पैमाइश करते हैं। ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, बी
वैलिडिटी, सी अडाप्टेबिलिटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश वैलिडिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ मेजर एंड एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि कौन सी दुरुस्तगी जो में पैमाइश और बैरूनी मेयार के दरमियान मुआवजा करना शामिल है। ऑप्शन ए है कंटेंट, बी कंस्ट्रक्ट, सी फेस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनायर टू द सेम ग्रुप ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। तो इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि खाली जगह एतबार में दो अलग अलग मौके पर एक ही ग्रुप को सवालनामे की दो मसावी शक्लों का इंतज़ाम करना शामिल है। तो किसमें शामिल होता है? ऑप्शन ए इंटरारेटर, बी टेस्ट रिलेटेड, सी इंटरनल कंसिस्टेंसी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, टेस्ट रिलेटेड। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की थी हमारी इतनी ही वीडियो। इसमें 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ आपको बताए गए हैं। तो ये बड़े ही अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये पास पेपर में आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इनमें से फिर भी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका पार्ट 1 जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और पार्ट 2 भी आज अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसी मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अपनी भरपूर तैयारी करें, मेहनत करें और जो पास पेपर जो हैं इनको फोकस करें इन पे। तो इनसे आइडिया लें कि क्या क्या क्वेश्चन हैं वो पेपर में आते हैं और किस तरह के आते हैं। तो इनमें मज़ीद वीडियो आप के लिए बनाई जाएंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।